अनुभव के भट्ठी में जो तप कर निकलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। अनुभव हमारे जीवन की वो प्रतिभूति है कि जिससे अगर कुछ सीखा जाए तो हम आने वाले भविष्य को बदल सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को अपलिफ्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो काफी शानदार आप सभी के लिए होने वाली है। यहाँ से जो बकरी पालन की जानकारी आपको मिलने वाली है, यहाँ से आप सीखेंगे कि कैसे बकरी पालन में एक अच्छी खासी आप कमाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल जीरो फीड कॉस्ट पे। तो तमाम जानकारी आज बकरी पालन के ऊपर रहने वाली है और खास करके हम बात करेंगे बिहार, झारखंड या बात करें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो नेटिव ब्रीड है उसी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे बकरी पालन, कैसे ब्लैक बंगाल बकरी का पालन करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं और अपने आने वाले भविष्य को बदल सकते हैं। एक अच्छी खासी कमाई इस व्यवसाय से कर सकते हैं। मैं बता दूं कि मैं हूं अभी बिहार में ये लखीसराय जिला है और लखीसराय जिला के अंदर ये चानन प्रखंड के अंदर एक बस्ती है, वहीं पे हूं। इसको देखने को मिलेगा कि पहले एक फार्म था, आज दो फार्म है और दोनों का पालने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट। एक जो है वो स्टॉल फीड पे है और दूसरा जो है सेमी स्टॉल फीड पे है। तो उनके गांव में आया हूं और कैसे सेमी स्टॉल फीड पे बकरियां रह रही है और कैसे इनको चराते हैं और कैसे बकरी को पाल के एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी अभी इनसे मैं लेने की कोशिश करूंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। जो हमारे भाई आने वाले समय में बकरी पालन करने की सोच रहे हैं या हाल फिलहाल में बकरी पालन शुरू किए हैं, उन सब के लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और आप सबसे निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी हमारे गांव चानन में स्वागत है। सर बताइए, अभी जो आपके पास टोटल बकरियां हैं यहाँ जो है, अभी जो गांव में आप रख रहे हैं, टोटल कितनी संख्या है? ये अराउंड 90 के है आसपास है। 90 है। और कौन सा ब्रीड है? ये ब्लैक बंगाल है, जो हमारी देसी ब्रीड है। हाँ, जो हमारे नेटिव ब्रीड है ब्लैक बंगाल, उसी का यहाँ पालन कर रहे हैं। तो आज सबसे पहला मेरा सवाल है कि कैसे इसको पाल रहे हैं, खिलाने पिलाने की इनकी क्या व्यवस्था है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसको सुबह में जो है मॉर्निंग आवर में भूसा देते हैं और वो 8 से 9 बजे के बाद जो है इसको चराई पे रखते हैं और वो चराई दिन भर का होता है। पूरे दिन चढ़ती है बकरियां? हाँ, ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ चराई का कोई दिक्कत नहीं है। आराम से दिन भर चराई करती है और ये शाम के समय में वापस जाती है। और उसका फिर शाम में रहती है, फिर कल सुबह थोड़ा बहुत खिलाएंगे और फिर वैसे ही पूरे दिन जो है ये चढ़ाई पे रहती है। शेड्यूल वही रहेगा। मॉर्निंग में जो है भूसा उसा दे करके इसके बाद जो फिर चराई पे भेज देते हैं। और दोस्तों, चराई की बकरियों का फायदा क्या होता है, मैं अभी थोड़ा सा एक दो जानवरों को दिखाऊंगा। देख सकते हैं, आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा ब्लैक कलर से जो है इसको पेंट किया गया है, इतनी शाइनिंग जो है बकरियों के ऊपर है। इधर आप देखिए, ये पीछे में जो देख रहे होंगे इसको भी देखिए। तो चराई के बकरियों का ये फायदा होता है, देखने में काफी सुंदर होती है, स्वस्थ होती हैं और काफी तंदुरुस्त भी होती हैं। तो ये सब होता है। और दूसरा जो फायदा होता है चराई की बकरियों का कि आपको खिलाने का खर्चा नहीं होता है। जो आज हम वीडियो अगर आप अलग अलग चैनलों पे देखेंगे तो उसके कमेंट सेक्शन में जाकर आप चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा सिरदर्द आपको लगेगा बकरियों के पालने का जो खर्च होता है, खिलाने का जो खर्च होता है, उस पर एक द्वंद्व छिड़ा रहता है। कोई आपको उसमें कमेंट में मिल जाएगा 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए। तो ये सब पालने का तरीका है। अगर आपके पास गाँव में जमीन है और अगर गाँव में बढ़िया सा जो है ग्रेजिंग एरिया है, तो अगर आप गांव में ब्लैक बंगाल की फार्मिंग करते हैं तो थोड़ा 1.5-2 वर्षों का समय लग सकता है, लेकिन आप इससे एक अच्छी कमाई करेंगे। संतोष जी, ये बताइए कि अभी जो आपको लोग देख रहे होंगे तो वो कहेंगे भैया इनका फार्म तो मोकामा में, आप कहाँ पटना जिला से जो है लखीसराय जिला में पहुंच गए, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो मोकामा का फार्म है वहाँ स्पेस कम है, छत पे है, वहाँ पे पालते हैं और वहाँ छत पे पालते हैं तो वहाँ ज्यादा संख्या में बकरी रख नहीं सकते हैं। तो जो भी बच्चे उससे आते हैं 3 महीने के आसपास होता है, तो वहां से वैक्सीन वगैरह करके इसको गांव पे चराई पे भेज देते हैं। चराई पे भेजने से हमको 2 फायदा होता है। एक तो ग्रोथ बहुत अच्छा मिल जाता है और दूसरा है पॉकेट मनी भी बच जाता है। बिल्कुल। और एक चीज ये बताइए, कुछ बकरियां तो वहां भी रहती हैं, तो वहां जो बकरियां रहती है और यहाँ जो बकरियां रहती है, दोनों में क्या आप अंतर पाते हैं? बहुत अंतर है। वहाँ का बकरियां में इतना बढ़िया आप शाइनिंग नहीं देखेंगे। ब्लैक अगर है तो उसमें कोई ना कोई कलर मिक्स टाइप का लगेगा, लेकिन यहाँ जो कलर है एकदम
घटता हुआ दिखाई देगा। वहाँ जो फॉर्म पे बकरियां होती है तो वहाँ ग्रोथ में समस्या आती है, उतना बढ़िया ग्रोथ उसका नहीं होता है जितना ये चराई पे रह करके और ये खुले जगह में जो चरती है, दोनों में बहुत फर्क हो जाता बिल्कुल है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, भले बकरियां जो भी हैं वो चराई की ही चीज है। आप आज ये थोड़ा एक व्यावसायिक रूप ले लिया है तो हम देखते हैं कि इसको स्टॉल फीड पे बात करने लगे हैं, लेकिन आप आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले अगर देखेंगे तो बकरियां जो भी रहती थी गांव में रहती थी और चराई पे ही रहती थी। तो बकरी जो है चराई की ही चीज है, उसको आज हम अपने फायदे के लिए अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं तो ये होता है। तो थोड़ी बहुत समस्या तो देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग जो है स्टॉल फीड पे कर रहे हैं। लेकिन ये बात है कि अगर दोनों चीज को कंपेयर करके देखेंगे तो जो एक चराई की बकरियां हैं वो आपको यहाँ मिलेगी और जो स्टॉल फीड की बकरी है वो यहाँ मिलेगी। तो यानी 19-20 का आपको फर्क जरूर महसूस होगा जब आप पालन करेंगे दोनों तरीके से तब। लेकिन अगर आप स्टॉल फीड पे कर रहे हैं तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में संतोष जी का 2-2 फार्म है, एक गाँव के अंदर है और जिसमें 90 की संख्या कम नहीं होती, और एक जो वहाँ है मोकामा में, वहां भी हमको लगता है 35-40 की संख्या है। हाँ, अराउंड वही 35-40 का संख्या है वहाँ। तो वहाँ कंप्लीट जो है, चूंकि उतना जगह नहीं है, छत पे बकरियां रहती है तो वहाँ स्टॉल फीड पे रहता है। अब ये बताइए कि जैसे बहुत सारे लोग जो है आपको देश के अलग अलग हिस्सों से देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे भाई हैं जो गल्फ कंट्री से भी आपको देख रहे हैं, और उनकी भी भविष्य में योजना है कहीं ना कहीं आके बकरी पालन अपने वतन, अपने राज्य, अपने प्रांत में करें। तो उनकी सहूलियत के लिए सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए, उनकी सहूलियत के लिए सवाल कर रहा हूँ ताकि उनको भी एक आइडिया लग सके। तो बकरी पालन अगर मान लीजिए करें तो सबसे पहला सवाल कि कितनी संख्या से करें? देखिए, बकरी पालन अगर फार्मिंग करना हो तो कम से कम संख्या से करें, 5 हो या 10 हो, उससे ज्यादा से नहीं किया। कम से शुरुआत करें ताकि बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ, क्योंकि बकरियां आपको बहुत कुछ सिखाएगी समय के जब बाद। पालेंगे उसके बाद बहुत कुछ आपको खुद हाँ, बकरियां सिखा देगी। हाँ, वो सिखाना शुरू करेगी। अगर ज्यादा संख्या में रहेंगे तो उलझ जाएंगे, उसको आप झेल नहीं पाएंगे। बिल्कुल। अब दूसरा सवाल मेरा है संतोष जी कि ब्रीड कौन सा चुने, आपके अनुभव के आधार पर बताइए। देखिए, हमारे अनुभव के आधार पर शुरुआत अगर जो लोग कर रहे हैं तो उनको ब्लैक बंगाल चूज करना चाहिए, क्योंकि वो कम कॉस्ट में आ जाएगी और इम्यूनिटी अच्छा होता है उसका। हाँ, इसका इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता है अन्य ब्रीड की अपेक्षा काफी अच्छा होता है। हाँ, बहुत अच्छा होता है और ये लागत भी कम लगता है, तो आसानी से शुरू किया जा सकता है। अब तीसरा सवाल जो आता है, वो लोग सोचते होंगे भाई अगर मान लीजिए 10-15 बकरी से पालन करें तो लगभग औसतन एक बकरी से सालाना कितनी कमाई कर लेंगे? बकरी से तो मिनिमम 2 बच्चे आएंगे, उससे तो कम से कम ब्लैक बंगाल में 2 तो देती ही है। हाँ, कम से कम 2 और 3 भी हो जाती है, कहीं कहीं 4 भी होता है। लेकिन एक औसत 2 का रखा जाए तो एक साल में कम से कम, एक साल में नहीं, 12 से 13 महीने तक में 2 बार बच्चे देगी। 2 बार बच्चे देगी। तो अगर 2-2 बच्चे भी होगा तो 4 बच्चे। हाँ, मिनिमम 4 बच्चे आएंगे। और उस बच्चे को अगर पालते हैं 6 महीने 7 महीने भी, तो 6-7 हजार रुपया में आराम से बिक जाएगी। एक बकरी बिकता है, एक बच्चा बिकेगा। एक बच्चा बिक जाएगा। तो अगर औसतन भी मान ले तो कि 15 से 20 हजार रुपए एक बकरी पे बचत सालाना कर सकते हैं। हाँ, आराम से। अब जो सबसे मुख्य सवाल है, आज जो है ब्लैक बंगाल का जो औरा है वो काफी चौड़ा हो गया है, काफी लंबा हो गया है। आज दूसरे प्रांत के जो लोग हैं वो भी इस ब्रीड को पालना चाहते हैं। तो सबसे समस्या आ जाती है कि लोग कहाँ से खरीदे, पता नहीं चल पाता। तो आपके पास अच्छी संख्या, तो ये बताइए अगर कोई भाई को अगर चाहिए तो क्या यहाँ से आप दे भी सकते हैं? कि आपका तो बड़ा फार्म यहाँ भी है, मोकामा में भी है। देखिए, ज्यादा संख्या में तो सर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फार्म इसको और हमको ऊंचा स्तर तक ले जाना है। बिल्कुल। तो अगर किसी किसान को या फार्मर को 2-4 बकरियां चाहिए तो उतना तक दे सकते हैं। उतना दे सकते हैं। हाँ, उससे ज्यादा नहीं दे बिल्कुल। सकते। काफी अच्छी बात कहे दोस्तों। जो नॉर्मल लोग रहेंगे, जो बकरी बेचने वाले रहते हैं, वो तो कहेंगे कितना भी हम दे सकते हैं, लेकिन किसान जो है अपने आने वाले समय को भी अच्छे तरीके से देखता है, उसकी नजाकत को समझता है और अपने जरूरत को पहले वो समझते हैं कि हाँ हमसे जब ज्यादा होगा तब देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी ये और अच्छे स्केल पे ले जाना चाहते हैं फार्म को, तो ज्यादा खुद संख्या नहीं, लेकिन 90 की संख्या कम नहीं होती। तो 2-4 अगर संख्या, 2-4-5 की संख्या में अगर चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैं संतोष जी का नंबर स्क्रीन पे दे दिया हूँ। तो जैसे ये तो चढ़ाई पे आप बकरियों को रखते हैं, लेकिन अभी बरसात का मौसम चल रहा है, किसी दिन बारिश भी हो जाती है, तो क्या बारिश में भी इसको निकाल देते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर जो बारिश बहुत ज्यादा तेज ना हो, नॉर्मली बारिश होता है तो आसानी से ये चराई कर लेती है। बारिश में भी हल्का फुल्का बारिश रहेगा तो ये चढ़ लेंगे। हाँ, दिन भर चलते रह जाएगी।
वैसा कोई दिक्कत नहीं होता है। इम्यूनिटी इसका इतना वीक नहीं है कि बीमार पड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत तेज बारिश होता है तो खुद नहीं निकालते हैं। बिल्कुल। तो और आप पहले चैनल पे भी दोस्तों देखे होंगे कि एक आध वीडियो इस पे पड़ा हुआ है कि जिसमें ब्लैक बंगाल बकरियां जो है बरसात के मौसम में भी चर रही है। तो यही सब खासियत जो है ब्लैक बंगाल के अंदर की देश के अलग अलग हिस्सों से जो बकरी पालन हमारे किसान भाई कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों पे जो है आज जो उनका जो इंटरेस्ट है वो ब्लैक बंगाल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो है बाबा भी फार्म पे आए हुए हैं यहाँ फार्म विजिट करने के लिए, तो थोड़ा उनको भी बुलाते हैं और बाबा क्या यहाँ आके मूल्यांकन किए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। बाबा हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी इस चानन बस्ती में लखीसराय जिला, पटना छोड़ के लखीसराय जिला में आ गए। तो ये बताइए, सबसे पहला सवाल, आपके पास तो एक अच्छा अनुभव है, आप वहाँ वाला फार्म भी इनका संतोष जी का देखे और यहाँ भी देखे, हम भी पहली बार यहाँ आए, आप भी संभवतः पहली बार ही आए। तो ये बताइए दोनों जगह में क्या अंतर आप पा रहे हैं? देखिए सर, ये ग्रामीण इलाका है और यहाँ पे इनका जो ग्रेजिंग इलाका है फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्राकृतिक का देन है, सुंदर वातावरण है, सुंदर पहाड़ है, झाड़ी और जड़ी बूटी का खान है। तो यहाँ पे जो इनकी बकरी पलाई हो रही है बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे। हाँ, अब बकरियां कभी कभी बरसात के मौसम में चरने नहीं जा पाती है, तो उसको रूटीन वर्क में डालने के लिए ये एक टाइम भूसा का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर चरने ना भी जाए तो मेरा भूसा खा के एक टाइम रह सके, क्योंकि मौसम कभी कभी खराब हो जाता है। तो इनके पास यहाँ की सुविधा मतलब कि ग्रेजिंग के मामले में नंबर 1 है। रही बात तो वहाँ की मोकामा की, तो वहाँ पे इनका जगह जो है स्पेस बहुत कम है, उस पर से 30-35 बकरियों की संख्या वहाँ भी है। तो जो ही वहाँ पे 2 पर्पज है वहाँ, यहाँ पे ग्रामीण इलाका है, प्योर ब्लैक बंगाल की पालन हो रही है, फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ शहरी इलाका है, वहाँ पे ये 2 ब्रीड का पालन करते हैं। एक तो क्रॉस ब्रीड है वहाँ और दूसरा जो है ब्लैक बंगाल भी है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे इनका ब्रीडर भी जमुना पारी का है। तो जो क्रॉस ब्रीड के बच्चे आते हैं उसमें ग्रोथ थोड़ा ज्यादा होता है, सुंदरता कुछ ज्यादा होती है। तो वहाँ के माहौल में शहरी लोग अच्छे बच्चे शौकिया तौर पे लेने के ग्राहक ज्यादा है, तो वहाँ इनका जो है फार्म उस हिसाब से चलता है कि जो बच्चे अच्छे निकलते हैं, सुंदर निकलते हैं, उनका अच्छे दामों में वहाँ इनका बिक्री हो जाता है। और जो बच्चे नहीं बिके वो यहाँ आ जाते हैं 3 महीने बाद माँ का दूध छोड़ने के बाद, जिनका यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में पालन पोषण होता है और अच्छा बॉडी वेट, अच्छा शाइनिंग के साथ तैयार होता है। और यही इनका ट्रांसफॉर्मेशन है। जब वहाँ बच्चे दे दिए, बच्चे बड़े हो गए 3 महीना का, तो यहाँ आ गए पलाई के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब सेल के लिए हुआ, वहाँ अगर माल नहीं है तो यहाँ से माल चला गया, वहाँ जाके सेल हो गया। बिल्कुल। आज बाबा देखिए, जो किसान है वो 2 तरह के किसान है, एक तो स्टॉल फीड पे पाल रहे हैं और दूसरा जो है वो ग्रेजिंग पे कर बकरियों का पालन कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन पहले किसान ऐसा हमको संतोष जी मिले जो दोनों का अनुभव इनके पास है। तो आपके पास भी एक अच्छा अनुभव है, आप भी एक अनुभवी गॉड फार्मर है। तो ये बताइए कि दोनों में बेहतर कौन है? आपने वहां भी देखा है और यहाँ भी देख रहे हैं, तो क्या अंतर पा रहे हैं? देखिए सर, अगर नजरिए से देखा जाए तो मनी के तरफ, जेब के तरफ देखते हैं तो वो व्यवस्था यहाँ ठीक है, यहाँ मनी का बचत है। और अगर वहां देखा जाए तो वहाँ मनी खर्च है, वहाँ फीडिंग कॉस्ट पे खर्च है, यहाँ फीडिंग कॉस्ट जीरो है। तो ये दोनों अंतर, सबसे बड़ा अंतर यही है। और ये सुविधा अगर कोई व्यक्ति स्टॉल फीड पे अगर पालन करना चाहता है बकरी का, तो ये उसका शौक नहीं है, ये उसकी मजबूरी है। बिल्कुल, उसको मजबूरी का नाम देंगे कि उसके पास चरागाह का जमीन नहीं है, उतना जमीन नहीं है, घर पे भी उतने जमीन और नहीं है। वैसा प्राकृतिक गॉड गिफ्ट नहीं, जगह नहीं है। इसलिए उसकी मजबूरी है कि व्यवसाय के लिए हमको बकरी पालन भी करना है ताकि उससे मेरा घर संसार चल सके। तो उसको हम कन्वर्ट करके और स्टॉल फीड पे रखते हैं। अब उसमें हरा चारा काट के दे देना, अनाज दे देना, भूसा दे देना, बकरी का पालन पोषण हो जाएगा, बच्चे भी देगी, सब कुछ सिस्टम से रहेगा। लेकिन उनको परेशानी चराने की नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि चराने के ये ग्रामीण माहौल है, यहाँ कोई नहीं पूछने वाला आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन शहर में जैसे ही आप, अगर कई जगह ऐसे गांव है
कि जहाँ 5 बकरी 10 बकरी लेके निकलते हैं तो लोग कहता है कि आओ कुछ काम नहीं है, बकरियां चराना था। बिल्कुल। तो बीए पास हो करके बकरी चला। वो गाना भी गाया है किसी गायक ने, मनोज तिवारी जी गाया। हाँ, कि बीए पढ़ के बकरी चरावा था नहीं। तो वो बात है, लेकिन आर्थिक युग है, इसमें संकोच करने से नहीं होगा। अगर आपको अपना मान प्रतिष्ठा आगे दिन के लिए बनाना है तो कुछ आपको रोजगार करना ही होगा। बिल्कुल। तो ये भी रोजगार है। और आपके ब्रीडिंग की, तो बकरी पालन एक व्यवसाय के साथ एक हमारा दुकान भी है। इस बात का भी ध्यान रखिए। जैसे संतोष जी हैं, ये शहर में रहते हैं, वहां पे नाना प्रकार के शौकिया लोग आते हैं। कोई जमुना पारी खोजता है, कोई सिरोही खोजता है, कोई बरबरी खोजता है। तो आपके दुकान में जितना ज्यादा माल, जितना क्वांटिटी का माल होगा वो सेल होगा, वरना कस्टमर आपके वापस जाएंगे। बिल्कुल। तो इनका सिस्टम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा व्यवसाय इनका हो रहा है। वहाँ पे क्रॉस ब्रीड, सिरोही है, जमुना पारी है और ब्लैक बंगाल भी है। जिसे जो चाहिए दुकान से सौदा ले सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप दुकान से पूरा रेक सहित माल लेना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कुछ संख्या में जो इनके पास ज्यादा है वो दे सकते हैं। हाँ, दुकान सजना भी चाहिए और दुकान से माल बिकना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ इनका गोदाम है 80-90 बकरियों का। किसी भाई को चाहिए तो 5-10 की संख्या में ये दे सकते हैं। अगर कोई चाहे कि हमको 100 हो जाएंगे तो फिर तो कल से यही बकरी ढूंढते मिलेंगे। एक चीज ये देख रहे हैं कि जो इनके पास ब्लैक बंगाल है, बकरियां जो हैं काफी शाइनिंग है इनके ऊपर और काफी तंदुरुस्त लग रही है, तो क्या कारण है इसका? कारण ग्रेजिंग, प्राकृतिक गोद में बकरियां चल रही है और प्राकृतिक का दिया हुआ जो बूटी है, नाना प्रकार के पत्ते हैं। अभी आप यहाँ आते समय रास्ते में देखे होंगे बबूल का पौधा है बहुत सारा। यहाँ हम लोग जहाँ खड़ा है देखिए, कहुआ है, तो महुआ है, आम है, बेल है, जामुन है, कई प्रकार के पौधे यही है। नीचे जमीन में जिसको हम लोग पुटुस की झाड़ी कहते हैं, उसका जो फल होता है काला काला, बड़े चाव से खाती है। यानी हर प्रकार की घास इनको चरने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल। तो वाजिब है कि जब आपके अंदर आपको भोजन में सलाद भी मिले, घी भी मिले, दही भी मिले, दूध भी मिले और एक्सरसाइज भी हो। पोषक तत्व जितना होना है वो सब मिल रहा है। पोषक तत्व भी मिल रहा है और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। एक्सरसाइज भी हो रहा है, इसलिए आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और फिट हैं। यही कारण है कि बकरियों पे लाइट। मेरा आखिरी सवाल बाबा कि आप यहाँ आए तो अगर मूल्यांकन करने के लिए आपको कहे, इवैल्यूएशन करने के लिए कहे कि कैसा इनका फार्मिंग चल रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए सर, इनका फार्मिंग बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ के दृष्टिकोण से भी और यहाँ के दृष्टिकोण से भी। यहाँ पे इनकी संख्या चाहे जितनी हो जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता है। टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है खिलाने का और रखने का। लेकिन यही चीज वहाँ अगर लागू होता है तो जो ही बच्चे ज्यादा होते हैं तो 3 महीने के बाद इनको ट्रांसफर यहाँ, वहाँ लिमिट जगह। तो बकरी पालन के लिए लिमिट जगह अगर आपके पास है, किसी अगर वीडियो पे कोई भाई देख रहे हैं, कई आदमी सवाल करते हैं कि हमको सर 4 कट्ठा में बकरी पालन करना है। तो 4 कट्ठा में आप बकरी पालन 50 का नहीं कर सकते हैं। आपका मदर गोट 10 ही होगा। मदर गोट 10 ही रहेगा, ब्रीडर 1 रहेगा, 11 की संख्या होगी। और वही आपको 15 महीना के अंदर अंदर 11 बकरी से आपकी 40 हो जाएगी। तो फिर आप 40 का जगह बनाइए, 10 बकरी का जगह मत बनाइए और उसी में आपको टर्न ओवर करना पड़ेगा। नहीं तो 4 कट्ठा में 40 बकरी नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। धन्यवाद आशुतोष जी, इस बीहड़ वन में अच्छी जानकारी लोगों को पहुंचाने के लिए। और आपका भी संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये है अपने संतोष जी, डीजे वाले भैया के नाम से फेमस है और मोकामा में इनका फार्म है। और दूसरा फार्म जो है इनके गांव के अंदर है और वहां से बड़ा फार्म यहाँ पे है। संख्या भी बकरियों की यहाँ ज्यादा है। और अपने ओमकार जी बगल में खड़े हैं, बाबा के नाम से फेमस है और आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बाबा की खासियत है कि जो भी किसान है उनके फार्म पे बाबा विजिट करते हैं, जो भी समस्या है उसको दूर करने की पूरी कोशिश अपने तरफ से बाबा करते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहेगा या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। आपकी सहूलियत के लिए मैं संतोष जी से नंबर लेके इनका भी नंबर दे दूंगा और बाबा का नंबर भी मिल जाएगा। कोई भी बकरी पालन से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप बात कर सकते हैं। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। आपसे आग्रह है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत